इसी कवरेज को और लोगों के रुझान को जानने के लिए भगवानपुर चंदनपुर गांव में है और यहाँ समर्थन क्या, हम तो ये देख रहे हैं विधायकी में तो उमेश का चुनाव होता है ऐसा और प्रधानी में नौशाद मास्टर का है। जब हम तो जब 18 से बने और 95 तक रहा है हमारे तो जाए 4-5 लाख रुपए और तमाम गांव बढ़िया करा सुधार कर सर्वसम्मति से प्रधान बनाया गाँव वालों ने। नौशाद मास्टर जी को इसलिए पसंद किया जा रहा है कि शिक्षित व्यक्ति बनेगा तो गांव का विकास भी होगा। पिछला सारा पिक्चर प्रधान ने सारा पैसा उन्होंने पी लिया और जो पहले रह चुका उन्होंने सारा पिया। पढ़ा लिखा है, काम भी अच्छे करेगा, सब चीज़ अच्छी करेगा। अगर शिक्षा होगी तो बच्चा अपना हक छीन लेगा। अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो कहाँ का विकास कहाँ से आएगा। नामांकन के बाद चुनाव चिन्ह के बाद जिस तरह से चुनाव प्रचार में तेजी बढ़ गई है उसको देख सकते हैं। फिलहाल हम भगवानपुर चंदनपुर गांव में और ये तमाम जो हुक्के पर चर्चाएं चल रही थी चुनाव को लेकर, हालांकि जिस जगह हम मौजूद हैं वहाँ पर यहाँ से प्रत्याशी मास्टर नौशाद जी लगातार जो है उनका वर्चस्व गांव में बहुत है और इसको लेकर हम इसी कवरेज को और लोगों के रुझान को जानने के लिए भगवानपुर चंदनपुर गांव में है और यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं तमाम वर्ग यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं उनसे जानना चाहेंगे क्या कुछ रुझान है, गांव के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या अब तक इस गांव में नहीं हुआ जो अगर जीत का सहरा प्रत्याशी को नौशाद को बनता है तो किस तरह का विकास या डेवलपमेंट गांव के लिए करेंगे। हालांकि शिक्षित प्रत्याशी हैं, एक शिक्षा के क्षेत्र से लंबे समय से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा गांव को भी होगा और लोगों को भी होगा। साथ ही साथ उनके पिताजी पूर्व प्रधान रह चुके हैं यूपी के समय में, क्या हालात थे उनसे भी जानेंगे उस टाइम और अब क्या हालात बदल चुके हैं, किस तरह लोग मिजाज और चुनाव को देखते हैं और पसंद करते हैं। हमारे साथ तमाम यहाँ पर लोग मौजूद हैं इसको लेकर किस तरह का रुझान है और किस तरह का समर्थन गांव की तरफ से इनको मिल रहा है। भाई समर्थन क्या, हम तो ये देख रहे हैं विधायकी में तो उमेश का चुनाव होता है ऐसा और प्रधानी में नौशाद मास्टर का है। बाकी हम कुछ और ज़्यादा इससे जान लेंगे, आप सोच लो लोगों का क्या रुझान है गाँव में। लोगों का रुझान तो ऐसा है जैसे उमेश के साथ था, एक तरफा चुनाव है क्योंकि शिक्षित को चाहते हैं, पढ़े लिखे को चाहते हैं, क्यों जो इस पर साइन ही नहीं करने आते उसे क्या करेंगे प्रधान को, सोचो आप ही। तो ये चाहते हैं जो लड़का पढ़ा लिखा होता है वो स्कूल के बारे में, कॉलेज के बारे में, पढ़ाई के बारे में कम से कम हज़ारों बच्चे इसने कोचिंग कराए हैं तो वो सोचते हैं कोई यहाँ अच्छा कॉलेज हो, कोई बैंक हो, इसलिए ज़्यादा पब्लिक इनके साथ जुड़ी हुई है। देखो ज़मीन और आसमान का इतना अंतर होता है क्योंकि वो जानता है कि बच्चों की पढ़ाई से ही आगे भविष्य बनेगा और जब बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी तो भविष्य ही कुछ नहीं। यही नहीं पता कि इसमें क्या होना है क्या नहीं, प्रधान कैसे बनेगा कैसे नहीं, ये क्या कार्य करेगा, कहाँ से कोई काम आएगा, बिजली का विकास कैसे होगा या गांव का विकास कैसे होगा, या बैंक में ज़रूरत है या मतलब जो लेडीज़ हैं उनके कॉलेज के लिए फ़ायदा क्या होगा, किस रूप का, ये सिर्फ पढ़ा लिखा ही जान सकता है, अनपढ़ को इसके बारे में क्या पता। तो शिक्षा का महत्व बहुत बड़ा है, शिक्षित व्यक्ति होगा, शिक्षित प्रत्याशी है और शिक्षित ही अगर इस गांव का प्रतिनिधित्व करता है या जीत का शहरा इन पर बनता है तो तमाम विकास की उम्मीदें गाँव वासियों को। हमारे साथ यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो पूर्व प्रधान है, हालांकि जो प्रत्याशी नौशाद हैं उनके पिताजी हैं पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। सवाल पुराना होगा लेकिन करना है। जिस समय आप प्रधान बने क्या हालात थे, कितना बजट आता था, किस तरह काम होते थे और आज के चुनाव को किस तरह देखते हैं, कितना अंतर है इन चीज़ों में। भाई जब हम तो जब 18 से बने और 95 तक रहा है हमारे तो जाए 4-5 लाख रुपए और तमाम गांव बढ़िया करा सुधार कर सर्वसम्मति से प्रधान बनाया गाँव वालों ने। हमारे इलेक्शन नहीं हुआ, सर्वसम्मति से बनाया। अरे भी अपना लड़का खड़ा करा, पढ़ा लिखा बढ़िया, टोटल शिक्षा पर ध्यान देगा वो और इसी तरह सर्वसम्मति से ही चांसेस के बन रहे हैं। एक तरफा इलेक्शन है, बिल्कुल कोई किसी का फाइट नहीं है हमारे द्वारा। तो आपने उस समय प्रधानी में क्या कुछ किया होगा तो लगता है कि उसका भी फायदा फ्रंचे लगाया, काम करा, गाँव में नलके लगाए, रास्ते सही करे, उनका फ़ायदा आज मिल रहा हम। तो मान लिया पहले पैसे ही कहाँ थे हमारे पास, ज़्यादा मुश्किल तो 5-4 लाख रुपए मिले 7 साल में, 7 साल प्रधान रहा मैं और अब ज़्यादा पैसे बहुत आ रहे लेकिन काम भी नहीं हो पाता, अब ज़्यादा पैसा हो रहा है। नहीं काम तो लड़का करेगा ना, अभी तक नहीं काम हुआ, इससे क्या करा, कुछ भी नहीं करता, सब अपना पी लें। आपके गांव की मैंने नालियाँ सड़क देखी है, बदहाल है, निकलना मुश्किल होता है। हाँ तो ये अनपढ़ बना रखे ना, ये ना क्या पता प्रधान ने क्या अनपढ़ है, बिल्कुल कतई ठेठ पढ़े लिखे बनाओगे लड़के, ये तो मंड रहे भाई गाँव वाले तो चिपट रहे तो इंशाल्लाह प्रधान बनाओगे
अरे अपना काम दिखाओगा। तो जो गांव की हालत है उसका सुधार होगा। हाँ, सुधार गारंटी के साथ बिल्कुल 100% बढ़िया वाला। तो पढ़े लिखा व्यक्ति अगर प्रधान पद पर आता है तो गांव का सुधार होगा। हालांकि गांव की नालों की और सड़कों की हालत देखें तो फिलहाल की हालत खस्ता है, लेकिन उस उम्मीद पर नौशाद मास्टर जी को इसलिए पसंद किया जा रहा है कि शिक्षित व्यक्ति बनेगा तो गांव का विकास भी होगा। बुजुर्ग हमारे साथ लुभावने सपने दिए जा रहे हैं, तमाम वादे किए जा रहे हैं, पता नहीं वो वादे पूरे होते भी हैं नहीं हैं। किस तरह देखते हैं इस चुनाव? होते ही नहीं जी, पहले तो कुछ 100 बताओ जी, जा नुकरंग करता कोई है नहीं। अब जा देखो खर्चे पड़े सारे। क्या हालात है गांव के? बेकार हालात, कहीं इसमें कहीं काम नहीं हो रहा। पूरे गांव पिछले सारा पीछे प्रधान ने सारा पैसा उन्होंने पी लिया और जो पहले रह चुका उन्होंने सारा पिया। इसमें 1 रुपया का भी काम नहीं है। आप चाहे घूम कर देख लो कहीं से। अच्छा, लोगों का समर्थन कैसे मिल रहा है नौशाद? नौशाद को बढ़िया समर्थन मिल रहा, फर्स्ट क्लास। ज़्यादा पढ़ा लिखा लौंडा आदमी ना कोई स्कूल फुल बना, यहाँ 10वीं का स्कूल चाहे रहा 12वीं का। अच्छा जी, तो ऐसे ऐसे काम होंगे आपको इसमें। तो शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा। जो स्कूल कम 5वीं 8वीं क्लास तक है उनका उच्चीकरण किया जाएगा और हर वर्ग व्यक्ति का जो है समर्थन मिल रहा है लगातार। हमारे साथ नौशाद मास्टर के बड़े भाई हैं। तमाम किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा और किन चीज़ों की प्राथमिकता होगी? जैसे यहाँ हाई स्कूल नहीं है फ़िलहाल, तो एक तो वो बनेगा हाई स्कूल। और जैसे रास्ते गंदे हो रहे इनकी साफ़ सफाई होगी। और बिजली 4-4 घंटे 10-10 घंटे गायब होती है, इस पे भी समाधान होगा बढ़िया अच्छी तरह। और बाकी युवाओं का सबका समर्थन मिल रहा, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है इंशाल्लाह। बढ़िया समर्थन मिल रहा हर वर्ग का। तो तमाम जो है बिजली कमी दूर होगी, सारी जो कमी है वो कमी दूर होगी। शिक्षा, सड़क और तमाम जो बिजली के मुद्दे हैं उन पर भी काम होगा। हालात खस्ता हैं, चाल को लेकर किस तरह लोग समर्थन कर रहे हैं और कैसे व्यक्ति हैं थोड़ा बताएं। बढ़िया काम है और बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वोट भी बहुत मिलेंगे इंशाल्लाह, बहुत दिलो जान से। अच्छा, छवि क्या है नौशाद? बढ़िया, बहुत बढ़िया छवि है लड़के की। पढ़ा लिखा है, काम भी अच्छे करेगा, सब चीज़ अच्छी करेगा। तो उम्मीद है अगर बनते हैं तो काम अच्छे करेंगे। सिर का ताज नौशाद को बनता है तो कितना डेवलपमेंट हो पाएगा ये गाँव? शिक्षा का क्षेत्र में बहुत विकास होगा। हाई स्कूल तक लड़कियों का कॉलेज बनेगा। लड़कियां यहाँ पे पढ़ नहीं पाती, 5वीं तक के पढ़ के अपने घर बैठ जाती है, बाहर भेज नहीं पाते कोई। तो जब यहाँ स्कूल होगा 10वीं तक के तो लड़की पढ़ेगी, शिक्षित होगी, उनका विकास होगा, बच्चों का भविष्य उज्जवल बनेगा। कितना परसेंटेज वोट मिल पाएगा? कितने लोगों का समर्थन मिल पाएगा नौशाद को? समर्थन लगभग 70% वोट मिलेगा पूरे गाँव से। तो पूरे गांव से हर वर्ग से 70% की वोटिंग की बात की है। चुनाव के दौर में हर बैठक नुक्कड़ चौराहे पर मिलेगी और लगातार लोग इसी बात की चर्चाएं करते हैं कि प्रत्याशी कैसा होना चाहिए। अगर वो जीत का सहरा उनके सिर पे बनता है तो गांव के डेवलपमेंट किस तरह के होने चाहिए। तो जो है नौशाद जो प्रत्याशी हैं उनसे बात करेंगे, क्या कुछ उनकी मैनिफेस्टो हैं, लोगों के बीच में क्या कुछ लेके जा रहे हैं वो, और लोग किन बातों से उनकी सहमत हैं। सबसे पहला आपसे सवाल ये है कि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे लेके जा रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई, आप यहाँ पर आए। मेरा मुद्दा पूरी तरीके से शिक्षा का है। यहाँ पर कक्षा 5 तक का स्कूल है। सन 88 से 95 तक हमारे पापा प्रधान रहे और सर्वसम्मति से उनको बना दिया गया था। शायद उसी समय का वो कक्षा 5 तक का स्कूल है। उसके बाद यहाँ पर किसी ने उस स्कूल की तरफ वो मतलब 95 में प्रधान बने, फिर 2000 में बने, 2005, 2010 और अब 2015-16 के शुरुआत में किसी ने भी उसकी तरफ को ये नहीं देखा कि इसको कम से कम उच्चीकृत करा दिया जाए। 10वीं की तो चलो बहुत बाद की बात है कि इसको ही 8वीं तक उच्चीकृत करा दें, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो कहाँ का विकास, कैसा? अगर शिक्षा होगी तो बच्चा अपना हक छीन लेगा। अगर शिक्षा ही नहीं होगी तो कहाँ का विकास, कहाँ से आएगा? उसको ये भी नहीं पता चलेगा कि करना क्या है। अनपढ़ आप खुद समझ सकते हो कि अब नहीं रहा, डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया सब उसका ही ज़माना है। तो बिना शिक्षा के बिल्कुल या आप मान सकते हो कि जैसे एक दीवार खड़ी है, तो हम उसको बुनियादी तरीके से ही तैयार करके चलेंगे। अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद और युवाओं का साथ रहा तो वास्तव में कुछ कर सकता हूँ मैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से जुड़े हैं,
क्या हालात है शिक्षा को लेकर, फिलहाल की स्थिति क्या है गांव में बच्चों की जो जागरूक नहीं है, उनको होना चाहिए, उनका भविष्य शिक्षा को लेकर जुड़ा है तो अब देखिए सुनील भाई, ये यहाँ पर कक्षा 5 तक का स्कूल है, कक्षा 5 तक का सरकारी स्कूल है। उसके बाद यहाँ पर प्राइवेट स्कूल है, वो भी कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। यहाँ से लंढोरा जाना पड़ता है। अब लंढोरा जाएंगे तो यहाँ से कम 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है उसकी, लड़कियाँ नहीं जा पाएगी। अब मजदूर आदमी लड़कियों को पढ़ाने के लिए वहाँ जाएगा या अपनी मजदूरी करने के लिए जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि कक्षा 5 से ऊपर हुए 8वीं हो, ताकि लड़कियाँ यहीं पे रुकें। अब क्या होता है कि लड़कियाँ 5वीं तक पढ़ती हैं और फिर वो कोई अगर सक्षम है तो वो अपने प्राइवेट स्कूल में भेज देता है, लेकिन अगर गरीब परिवार का बच्चा होगा तो मजबूरी में उसको वहीं पे घर पे रोक लेता है, नहीं पढ़ा पाता उसको। तो हमारा पूरा तरीके से ध्यान रहेगा कि गरीब परिवार का बच्चा, अमीर तो पढ़ा लेगा, पढ़ा लेगा वो तो भाई बाइक पे छोड़ गया है, कहीं पे छोड़ गया। गरीब क्या करेगा? गरीब तो सीधी सी बात है, वो मजदूरी, अगर उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाएगा तो उसको फिर लेने के लिए भी जाएगा। और अगर वो कोई रिक्शा या कोई इस तरह का वाहन करके देगा तो वो उसका तो सारा जो कमाई करेगा वो इसी में चला जाएगा, फिर खाएगा क्या? तो शिक्षा के अलावा, ये आपका पहला शिक्षा का मुद्दा था, शिक्षा के अलावा गांव में क्या कुछ कमियां हैं जो आप उसको पूरी करेंगे? देखिए जो पूर्व प्रधान, ये प्रधान नहीं बताएंगे, ये तो जनता बताएगी कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब देखिए जनता ने क्या प्रधान चुन दिया, उसके बाद परिवार रजिस्टर की नकल लेने के लिए चला है। बहुत छोटी सी चीज़, बहुत छोटी सी परिवार रजिस्टर की नकल बहुत छोटी सी चीज़ होती है। गरीब के लिए वो भी ऐसा है जैसा पहाड़ चढ़ रहा हो। क्यों? लिखना आता नहीं है, दूसरे पे लिखवा रहे हैं, दे दो जी 200 रुपये, दे दो जी 50 रुपये। एक शौचालय आते हैं उसमें भी कमीशन खोरी। क्यों भाई? जबकि वो एक गरीब का हक है। गरीब का हक है ना। क्यों? मकान आए अमीरों के बना दिए, क्यों भाई? गरीबों का हक है, क्यों ले रहे हो उनसे पैसे? 5000 दे दो जी, 2000 दे दो जी, क्यों? 10,000, वो सुन लो जनता, 10,000 तक भी गए, क्यों भाई? इस ही सिस्टम को ख़त्म करने आया हूँ। तो भ्रष्टाचार भी मुद्दा रहेगा। बिल्कुल, नेता नहीं, बेटा भाई, ये बनकर आया हूँ। और अगर ईश्वर ने, खुदा ने और इन युवाओं ने और बुजुर्गों ने साथ दिया, ख़त्म करके दिखाऊंगा, ख़त्म करके दिखाऊंगा। ये तालियां एक शिक्षित व्यक्ति के लिए हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे मुद्दे लेकर आए हैं तो अभी तक किसी ने नहीं उठाए थे। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार अग्रसर होंगे और साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके, उसमें पैसे जो मांगे जाते थे उसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। जीत का सहरा बनता है तो ये भ्रष्टाचार सबसे पहले ख़त्म होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होंगे, लोगों को, बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। सवाल एक और है, जीत का सहरा अगर आपके बनता है शिक्षा के क्षेत्र में, क्या कुछ आपकी तरफ से रहेगा कि जो बच्चे आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, क्या कुछ आपकी तरफ से मदद रहेगी उनको? भैया सरकारी स्कूल में तो फ्री है, आर्थिक रूप की तो उनको मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब तक यहाँ पर 8वीं का स्कूल नहीं होगा, मैंने अपना स्कूल खोला हुआ है, शिक्षा विभाग से मैं जुड़ा हूँ, मैंने अपना स्कूल भी है यहाँ जैनपुर में, 8वीं तक मान्यता प्राप्त है वो। जब तक हमारे पास यहाँ 8वीं का स्कूल नहीं होगा, जीत का सहारा अगर बनता है तो गरीब परिवार का बच्चा मेरे यहाँ फ्री पढ़ेगा, तो कोई फीस नहीं। ये एक बड़ा सवाल है। अगर जीत का सहारा बनता है तो बच्चे फ्री पढ़ाए जाएंगे और किसी भी तरह से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये हर वर्ग का बच्चा शिक्षित हो ताकि अपना जो हिस्सेदारी है उसको छीन के ले सके। लेकिन हालांकि सरकार तमाम योजनाएं देती हैं, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि जनता तक नहीं आने देते। अरे लाए तो जब उनको पता होगा योजना है क्या, जब उनको वो लिखना नहीं जानते, योजना का तो बाद में पता लगेगा ना, जब उनको पता ही होगा कि योजना आती कहाँ से है। अधिकारी के पास गए, घुटमेट करी, योजना गड़ा, जनता तक तो जा ही नहीं रही भैया, तो कहाँ से पहुँचाएंगे? अपनी जेब भरनी है, जनता को पहुँचाएंगे। कुछ अलग से सोचा है अपने गांव में? कुछ अलग से शिक्षा से वंचित लोगों को तो आपने बता दिया करेंगे, इसके अलावा भ्रष्टाचार को लेकर भी आप बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे गांव। इसके अलावा क्या कुछ रहेगा गांव में आपके में, जो तमाम जो मुद्दे रहेंगे जो लोगों के बीच में आप जा रहे हैं और बता रहे हैं? देखिए मेन मुद्दा तो शिक्षा का रहेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया कि शिक्षा अगर होगी तो वो अपना हक छीन लेगा। उसके बाद बिजली, सड़क हुई, नलके हुए, इस तरह की जो भी समस्या है सड़क, ये तो आम तौर पे है, ये तो इस पे कोई इतना मुद्दा नहीं है। ये तो आने कि मैं इसको एकदम से डिजिटल कर दूंगा, डिजिटल नहीं होगा, लेकिन उसको प्रयास रहे, क्योंकि बुजुर्ग जो है अब किसके हाथ में है कमान?
इनके हाथ में है कमान। यही है देश ये का ये भविष्य है। ये सुधरेगा ना तो सब सुधरेगा। इनको सुधारना है। ये खुद, मुझे करने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद करेंगे। अगर मैं इनको शिक्षा दूंगा तो ये खुद करेंगे। उसके अलावा जो भी मूलभूत सुविधाएं होंगी, विधवा पेंशन, नंदागोरा योजना, इस तरह की जो अल्पसंख्यक योजना, जो भी छात्रवृत्ति गरीब परिवार या लड़कियों की होगी, वो सब, यानी जो भी हाँ, सरकार की तरफ से योजना मिलेगी वो सीधा गांव पे आएगी, जनता तक जाएगी। जिसका हक होगा सीधा उस तक जाएगी। तो शिक्षा का मेन मुद्दा है। साफ तौर पे कहा है कि भविष्य को सुधारना है, आने वाले भविष्य को सुधारना है। जो देश का भविष्य है, अगर वो शिक्षित होगा तो उन्हें किसी ना तो जनप्रतिनिधि की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी नेता की जरूरत पड़ेगी। वो अपना आप हक छीन लेगा। तो सीधी सी बात है कि एक शिक्षित व्यक्ति अगर किसी भी क्षेत्र का जनप्रतिनिधि करता है या जीत का सहरा बनता है तो डेवलपमेंट तो जाहिर सी बातें होता ही है। साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क नाली, ये तमाम जो मुद्दे हैं उनको पूरा कराया जाएगा और सीधा जो सरकार की तरफ से योजना आती है वो सीधा जनता तक जाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त ये गांव किया जाएगा।